श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो अंजलि को फ़ोन करके बोलते हैं कि अंजलि तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो वो सोचती है कि क्या सरप्राइज़ है, ऐसा क्या है। तो अंजलि बोलती है कि क्या सरप्राइज़ है पापा। तो वो बताते हैं कि आज हम सारे जेंट्स जो हैं यहाँ के वो सब लोग खाना बनाएंगे और सारी गर्ल्स जो लेडीज़ हैं वो लोग खाना खाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हंसने लगती है। तो बोलता है कि तुम हंस रही हो, तुम मेरे ऊपर हंस रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ और हम जेंट्स नहीं बना सकते खाना। तब इसके बाद वो जाके गणेश अवस्थी से बोलता है कि समझी जी क्या हम आज खाना नहीं बना सकते, हम सारे जेंट्स जो हैं। तो ये सुन के जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उनको खांसी आने लगती है, मतलब ये बात हजम नहीं होती उनको। तो वो बोलते हैं कि ये देखो तुम्हारे पापा को खांसी आने लगी इतनी सी बात के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ोन रखते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जल्दी से आ जाओ घर पे और तुम्हारा खाना रेडी रहेगा और तुम्हें भोजन करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सपना होती है वो गणेश अवस्थी को बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये सब हमारे आपकी बस की बात नहीं है। पर यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि सब हो जाएगा और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो सबको बोलते हैं कि देखो आज तभी अभय आ जाता है। तो अभय को बोलते हैं कि अभय क्या हम लोग आज खाना नहीं बना सकते हम सारे जेंट्स। तो बोलता है कि कैसे बनेगा। तो अभय और बोलता है कि अभय जो होता है वो उसे बोलता है कि पर पापा क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे। तो जो राघव होता है वो बोलता है कि तुम हो गए, अमन हो गया, मैं और गणेश अवस्थी जी हो गए और फिर गौरव भी है यहाँ पे। देखो गौरव और वैभव दोनों हैं, सब लोग मिलके हम खाना बनाएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो चॉपिंग और कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग जो होते हैं बोलते हैं कि अभी सब पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चॉपिंग करना। सब लोग खाना सब्जियाँ काट लेंगे, फिर उसके बाद अंजलि अवस्थी आएगी तभी हम खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गौरव जो होता है यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बहुत ही खुश होकर वो सब लोग खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पे अंजलि आ जाती है और अंजलि जो होती है वो सबके साथ एंजॉय करती रहती है और उनके साथ वो हेल्प भी करती है खाना बनाने में। और यहाँ पे अंजलि को देख के राघव सिंह राजपूत भी खुश हो जाते हैं कि ये चलो फाइनली हम सब साथ में इकट्ठे हैं आज। और यहाँ पे जो अभय होता है वो भी खुश और बाकी का पूरा परिवार जो होता है वो एक साथ एंजॉय करता रहता है। पूरा परिवार इकट्ठे एक साथ, राजपूत परिवार एक घर के नीचे छत के नीचे सब एक साथ होते हैं। तो इतना प्यारा लगता है उन लोगों को ये सब चीज़ें, मोमेंट, छोटी छोटी खुशियाँ कितना प्यारे से वो लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं कि फाइनली वो लोग इकट्ठे आज इतने समय के बाद फाइनल आ गए होते हैं, जिसकी वजह से सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो अंजलि के साथ डांस करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अंजलि इस तरीके से देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनली अब मेरा परिवार जो है वो इकट्ठे है और एक साथ है, तो इसकी वजह से वो भी खुश होती है। और तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अमन के साथ कुछ हेल्प करवाती है उसका खाना बनाने में। और जैसे ही देखते हैं हम दूसरे यहाँ पे जो गणेश अवस्थी सपना जी होते हैं वो लोग भी ये देख के बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनकी दोनों बेटियाँ एक साथ हैं एक घर में और इतनी खुशी के साथ वो लोग एक साथ समय स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर अंजलि जो होती है वो अमन के साथ खाना बनाती रहती है। तभी अमन और अंजलि के बीच थोड़ा रोमांस भी चलता रहता है और देख के उसे ये सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे गौरव, वैभव और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं सब इकट्ठे एक साथ डांस करते लगते हैं। और यहाँ पे अंजलि भी बहुत अच्छे से खुशी से अमन के साथ रह के डांस करती रहती है। तभी अंजलि को ये सब प्यारा मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, वो इन सब चीज़ों को भूल नहीं पा रही होती है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो अंजलि और अमन होते हैं वो पूरा खाना इकट्ठे रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे अंजलि के साथ साथ महक और सानिया जो होती हैं वो लोग भी डांस करने आ जाती हैं। और यहाँ पे जैसे ही खाना इकट्ठे बन जाता है तो लोग लाके डाइनिंग टेबल पे खाना रख देते हैं। और अंजलि जो होती है वो बहुत ही अच्छे से तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो है होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। पूरा राजपूत परिवार जो होता है इकट्ठे सारे लोग भोजन करते रहते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं सारी बहुएं जो होती हैं वो सबको खाना सर्व करती रहती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत खुश होते हैं। और अंजलि जो होती है वो सबको इतने प्यार से खाना परोसती है, जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत बहुत खुश होते हैं। और सब लोग जो होते हैं वो खाना एंजॉय करते हैं और बोलते हैं बहुत ही टेस्टी खाना बना रहता है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जो गौरव होते हैं वो ये तारीफ़ करते हैं कि वो बोलते हैं कि जो अंजलि है वो रूप से लक्ष्मी और गुण से सरस्वती की तरह है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही ये सब बोलते हैं तो पूरा परिवार जो होता है वो उनके साथ सहमत रखता है। और जैसे ही लक्ष्मी और सरस्वती का नाम दिया जाता है तभी देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि अगर ये लक्ष्मी और सरस्वती है तो क्या मैं शूर्पणखा हूँ क्या, इस
अशोक वाटिका में पड़ी हुई कोई चुड़ैल हूँ या फिर ऐसे ही बोलती है, तभी सब लोग हंसने लगते हैं। तब वो बोलती है नहीं नहीं, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। तभी यहाँ पे देखते हैं जैसे गिन्नी की तारीफ होती है तो गिन्नी खुश हो जाती है, और फिर यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं कि गिन्नी जो होती है वो नाराज़ हो जाती है। तभी तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के गिन्नी को भी अच्छा लगता है, और उसके बाद पूरा परिवार जो होता है सब हंसने लगते हैं। और यहाँ पे सादिका जो होती है वो इस तरीके से बात करती रहती है कि मतलब यही दोनों लड़कियां हैं, जो ये दोनों अंजलि और गिन्नी की बात होती है कि यही दोनों सब कुछ करती हैं क्या, हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं क्या, हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बाढ़ में बह के आ गए हैं क्या। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये बोलती है तो ये सब सुन के जो वैभव होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो। तभी यहाँ पे जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि आप लोग सब टेंशन मत लीजिए, हम अपने परिवार को बहुत ही खुश रखेंगे और अपने परिवार की बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। और ये सुन के तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही गिन्नी बोलती है कि मैं अपने परिवार की बहुत सेवा करूँगी, तभी ईशानी जो होती है वो बोलती है कि तुम पहले अपने पति के दिल में तो जगह बना लो, तब इस परिवार की सेवा करना और इस परिवार का दिल जीतना। तो इतना सुन के गिन्नी को बहुत बुरा लगता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे, वो क्यों इस तरीके से अपनी पत्नी को नहीं अपनाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो इस सपोर्ट में रहता है कि उसे अपने पत्नी को अपनाना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से वो इस तरीके की हरकतें नहीं करना चाहिए कि किसी की इंसल्ट हो। और यहाँ पे जैसे ही ये सब होती है बातें, तभी यहाँ पे जो सानिया होती है वो बोलती है कि ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि आज ये पूरा परिवार जो इकट्ठे एक साथ बैठ के एक साथ डिनर और लंच कर रहा है, तो ये सब जो होता है वो ये सब एक ही की बदौलत है, जो कि अंजलि सिंह अवस्थी की बात हो रही होती है, अंजलि की बात होती है कि अंजलि ने ही किया है। तो ये सुन के जो अंजलि की माँ होती है वो बोलती है कि मेरी बेटियां जो है, मेरी दोनों बेटियां जो हैं इस परिवार के लिए हमेशा जान देने के लिए भी हाजिर रहेंगी, और वो लोग हमेशा इस परिवार को का अच्छा ही सोचेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इस बात के लिए सोचते हैं कि कहीं इस परिवार को किसी की नज़र ना लग जाए बुरी। पर यहाँ पे गणेश अवस्थी भी जो होते हैं वो अंजलि की तारीफ़ करते हैं कि मेरी बेटी, आपने सही ही कहा है कि वो रूप से लक्ष्मी और गुण से सरस्वती है। और ये सुन के फिर अंजलि के लिए जैसे ही वो ये बोलते हैं तो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी अंजलि के बात सुन के गौरव भी जो होते हैं वो उसको प्यार से बताते हैं कि हाँ अंजलि तो बहुत ही अच्छी है। पर यहाँ पे सादिका जो होती है वो जलने लगती है उससे। तभी जो जैसे ही सादिका को थोड़ी जलन होती है तो सादिका की जलन को दूर करने के लिए वो अमन बोलता है कि अरे रुको रुको, मैं करता हूँ ना, इनका जो इनका गुस्सा है वो शांत मैं करता हूँ। तो अंजलि वो उठता है और रसगुल्ला निकाल के उसके मुँह में डाल देता है, और फिर वो बोलता है कि आप थोड़ा मीठा खाइए तो आपके अंदर की कड़वाहट जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तभी यहाँ पे देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने अमन जी, आप ऐसे ही करिए, जिसके जिसके दिल में थोड़ी भी कड़वाहट है वो मीठा मीठा खा लें। और यहाँ पे जैसे ही ये सब बात होती है तो अंजलि के बाद जैसे ही ईशानी जो होती है वो गिन्नी को ताने मारती रहती है, उसकी वजह से उसको बहुत बुरा लगता है। तो जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उससे बोलता है कि क्यों नहीं अभय अपनाएगा, उसको अभय को अपनाना पड़ेगा। और अभय को वो डांट लगाता है कि अगर ये कुछ भी ऐसे उल्टी सीधी हरकतें किया तो मैं इसकी चमड़ी उघेड़ लूँगा। तभी जो अंजलि होती है वो उससे पूछता है कि राघव जो होता है वो उससे पूछता है कि इसके लिए कौन सा सेक्शन लगता है। तो वो बोलता है कि क्या पापा आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर मेरे जीजा जी के लिए कोई सेक्शन लागू ही नहीं होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो बोलता है कि है ना एक सेक्शन है। तो वो बोलता है कि कौन सा सेक्शन, तो वो बोलता है कि सेक्शन नंबर 143। तो वो बोलता है ये कौन सा सेक्शन है, तभी वो बोलता है गर्ल्स। तो जैसे ही वो गर्ल्स का नाम लेता है तो सानिया और महक जो होते हैं वो बोलते हैं कि वन फॉर आई लव यू, और इस तरीके से आई लव यू का सेक्शन लगा देता है उसके ऊपर। और पूरा परिवार जो होता है वो ये बात सुन के हंसने लगता है, और फिर जो अभय होता है वो भी हंसने लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि आने वाला है एक नया पड़ाव अंजलि की लाइफ में, जहाँ पे हम देखते हैं एक मेहमान आने वाला है नया, जब पर अंजलि के परिवार को नज़र लग जाएगी, जिसकी वजह से सब कुछ फिर से बदल जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, थैंक यू।